नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में संचारी रोग का अभियान लगातार चल रहा है। इसी के लिए आज हम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 39 में, जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर जो कि हैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति वर्मा मैम। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि संचारी रोग क्या होते हैं, कैसे जनमानस को इसकी जानकारी रखनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। आइए उनसे जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो जो जनता आपको सुन रही है नोएडा की, इन्हें ये बताइए कि संचारी रोग होता क्या है आपके? देखिए, संचारी रोगों के अंतर्गत हमारा मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रिप्ट टाइफस और लैप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां आती हैं। मेनली देखिए होता क्या है, ये किसी न किसी वेक्टर के माध्यम से ये बीमारियां फैलती हैं। जैसे मैं कहूँ, आपका मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये इसका वाहक हमारा मच्छर होता है। और लैप्टोस्पायरोसिस है, ये बीमारी हमारी जो है आपके जो गाय भैंसे हैं उनका जो यूरिन कहीं इकट्ठा हो जाता है और इसका एक बैक्टीरिया इसका वाहक होता है। इसी तरीके से अगर आप उसकी बात करेंगे स्क्रिप्ट टाइफस की, तो ये चूहों से फैलती है बीमारी है। तो इसका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका वाहक जो है वो चूहा है। चूहा या छुछुंदर। तो इस तरह की ये सारी हमारी संचारी रोगों से संबंधित बीमारियां हैं। अच्छा, तो मैम ये मेन फैलने का रीज़न क्या होता है? देखिए, मेनली ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता से मेरी अपील भी है इस बात के लिए कि आपको साफ़ सफाई रखनी है। अच्छा। अगर साफ़ सफाई प्रॉपर मात्रा में होगी और पानी का कलेक्शन नहीं होगा, तो वो चाहे मच्छर हो या बैक्टीरिया हो या इस तरह के जितने या हमारा वायरस हो, तो हमारा इससे हमें अच्छे से बचाव हो सकता है। तो मेनली हमारा साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। मैम, संचारी रोग के सबसे सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं जो पहचानने में? हाँ, संचारी रोगों का देखिए है क्या, इससे अगर मैं इसके लक्षणों की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको बुखार आता है, आपको सर दर्द होता है। कई बार क्या होता है, देखिए जाड़ा लग के अगर बुखार आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको मलेरिया की संभावना इसमें ज़्यादा है। दूसरा ये है कि अगर आपके साथ साथ पैर हाथ में आपको दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है चिकनगुनिया के लक्षण हो। और अगर हाई ग्रेड फीवर है और उसके साथ में आपको पैरों हाथों में दर्द है, आपके आंखों के पीछे है और आपके जॉइंट्स में पेन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वॉमिटिंग का इशू है, तो ये कई बार डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा, तो मैम इसके लिए कोई टेस्ट आदि कराने? हाँ जी, देखिए इसके लिए हमारी सभी फैसिलिटी पे, चाहे वो हमारा सरकारी अस्पताल है या हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इवन हमारी जितनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सभी जगह यहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। और सभी टेस्ट फ्री में होते हैं। जैसे मलेरिया का टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में है। डेंगू के लिए अगर हमें एलाइजा की बात करें, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, तो ये हमारा फिर जिला चिकित्सालय में और हमारा SSPGI जो सेक्टर 30 में है वहाँ पे और जिम्स में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो कोई भी आकर के इसमें आराम से, अगर कुछ सिम्टोमेटिक है तो उसी हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो टेस्ट करा सकते हैं। मैम, क्या ये जो संचारी रोग होता है इसका पूर्णतः इलाज संभव है या फिर ये जानलेवा भी होता है? नहीं, इसका देखिए बिल्कुल 100% इस बात का कि पूरा इलाज संभव है। और इसीलिए देखिए है क्या, बहुत ज़रूरी है कि जैसी भी फीवर आए आपको अपना इलाज खुद नहीं करना है। आपको आना है यहाँ पे, चिकित्सालय आना है, आपको नियर बाई जो भी फैसिलिटी आपके घर के पास में है आप आइए और अपना उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है वो आपको टेस्ट लिखेगा, टेस्ट कराइए और जो भी मेडिसिन है वो सारी आपको वहाँ पे उपलब्ध है, आपको मिलेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैम, अगर इन चीज़ों से बचना है तो कोई ऐसे उपाय हैं जो अपनाने चाहिए जनमानस को? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए है क्या, अभी हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, जो इसीलिए सरकार ने इस तरह के अभियान सरकार लेकर के आई है। ये वर्ष में 3 बार आता है। पहले अभी देखिए अभी अप्रैल में चल रहा है, इसके बाद अभी जुलाई में आएगा, देन अक्टूबर आएगा। तो ये मॉनसून से पहले की प्रिपरेशन है कि अगर इस समय अगर हम सभी लोग जागरूक होकर के थोड़ा सा काम कर लेंगे। मेनली हमें करना ये होता है कि हमें कोई भी ऐसा कंटेनर अपने घर में, घर के आसपास या अपने परिसर में जहाँ भी हम काम करते हैं, हमें वहाँ भी ध्यान रखना है कि कहीं पे भी पात्र में पानी ना भरा हो। दूसरा, वो हमेशा उल्टा करके रखे अगर हमें उसका यूज़ नहीं करना है। और अगर किसी बर्तन का हमें यूज़ भी करना है, ऐसे किसी कंटेनर का, तो उसको हम कुछ समय समय पे खाली करते रहें, हर 2 से 3 दिन में। अच्छा। दूसरा ये है कि अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, सबसे बेस्ट है। तो आप डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। थोड़ा सा आप अवेयरनेस चूहों के लिए रखिए कि चूहा और छछूंदर जो बीमारियां फैलाते हैं, आप खाने की चीज़ें ढक के रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके घरों में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ चूहा छछूंदर ना आए। उनके लिए भी कुछ निरोधात्मक उपाय हैं जिसमें हमारा कृषि विभाग सक्रिय होता है।
और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ये देखिए एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रयास है, मतलब इसमें सभी विभाग, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सभी विभागों का सहयोग मिलता है और सभी विभाग इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। जैसे आपका पंचायती राज है, आपके नगर निकाय वाले जितने, जैसे हमारी तीनों अथॉरिटीज़ हैं, नगर पालिका, नगर पंचायती, कृषि विभाग हो गया, इवन पशुपालन विभाग है, सभी विभाग मिलकर इसमें काम करते हैं। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी इसकी चीज़ है, लेकिन ये है कि आम जनमानस को अगर बचाव करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मैम, क्या इस रोग के फैलने से सामाजिक या आर्थिक असर पड़ता है समाज पर? 100% पड़ता है। देखिए, अगर कहीं पे आप मान के चलिए किसी एरिया में डेंगू का एपिडेमिक हो जाए या मलेरिया का एपिडेमिक हो जाए, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए अगर जिस कार्यस्थल पे जा रहा होगा उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी, पूर्ण विराम लग जाएगा। लंबे समय तक अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है चिकनगुनिया से संबंधित या डेंगू से संबंधित, तो समझिए फिर उसका भाई छुट्टी भी आप 2 दिन 4 दिन आप ले पाएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल लगाना पड़ेगा। या हो सकता है कि कोई उस तरह का व्यक्ति है, मजदूर वर्ग का है, वो जहाँ जा रहा है तो उसका पैसा कटेगा। सिंपल सी बात है, आपको 4 दिन 6 दिन छुट्टी मिल सकती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये इस पर फ़र्क तो बिल्कुल पड़ता है। इसलिए और बहुत अगर हम सब लोग इसके लिए अवेयर हों तो बहुत ये है कि आप बचाव इससे बहुत ही मतलब कर सकते हैं आराम से। इसके लिए कुछ आपको विशेष एफर्ट नहीं करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी ना भरें, आप चीज़ों को साफ करके रखें। कूलर का प्रयोग आप हर साल करते हैं तो कम से कम उसकी स्क्रबिंग करें। इसलिए करें कि आपका जो मच्छर का जो अंडा होता है उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कम से कम 1.5 से 2 साल वो अंडा जीवित रहता है। तो अगली बार जब आप कूलर चलाएंगे, पानी डालेंगे, तो अंडा जैसे पानी मिलेगा वो फिर से जो है वो लार्वा बन जाएगा। और ये हम लोग बड़ी इसमें भूल करते हैं कि आपने बस पानी निकाला और सुखा कर फिर रख दिया। तो स्क्रबिंग करिए, और स्क्रबिंग ये लगातार कीजिए। जब आप यूज़ करने जा रहे हैं कूलर को, स्क्रबिंग कीजिए, धूप में सुखाइए, देन उसको यूज़ कीजिए और उसको हफ्ते भर फिर दोबारा वो रिपीटिशन करना। तो अगर आप ये करेंगे तो आप कूलर से बचेंगे। अच्छा। उसके बाद आता है फ्रिज। हमारे गौतम बुद्ध नगर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग फ्रिज अपने साफ नहीं करते हैं। जो फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। हमारी टीम जहाँ भी जाती है, इवन मैं भी कई जगह, मैंने चाहे जीवा हो या दादरी हो, कई जगह मैंने खुद देखा है हमारे अर्बन इलाके जैसे मोरना, बरौला, सदरपुर, ये सभी जगहों पे फ्रिज के जो पीछे का पार्ट है, ट्रे होती है, उसमें पानी भरा रहता है। और मेरा तो ये भी कहना, अगर आप पानी किसी कारणवश आप नहीं निकाल पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसमें मोबिलाइल है, आप जला हुआ डीजल है, इस तरह की चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। और रेगुलर रूटीन में एक नियम बना लीजिए कि हर संडे आपको चेक करना है। और देखिए, हमारा अभियान इसलिए भी चलता है कि हर रविवार मच्छर परवार, ये सरकार ने इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता के साथ लागू किया है कि ये इसीलिए विशेष करके कि हर संडे हर व्यक्ति को अपने घर में 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने पूरे घर को एक बार चेक करना है, हैबिट बनाना है जी। हम स्टूडेंट से भी इसी चीज़ की अपील करते हैं। हमने BSA और हमारे जो DIOs हैं उनसे भी इसी चीज़ के लिए, उनके माध्यम से कई स्कूलों को भी और बच्चों को भी बताया जा रहा है कि भाई इस तरह की एक्टिविटी आपको हर संडे करनी है जी। मैम, लोगों के मन में आते हैं कि अगर संचारी रोग हो जाता है तो इसकी क्या दवाइयाँ बहुत लंबी चलती है या कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कुछ ऐसा? हाँ जी, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारा मलेरिया एलिमिनेशन का फेज भी चल रहा है जी, कि हमें 2030 तक मलेरिया को उन्मुक्त करना, अपने भारत को उन्मुक्त बनाना है जी। और ये बहुत प्रायोरिटी में है और इसमें अगर सबकी जन भागीदारी होगी तभी हम इस प्रोग्राम को सफल बना पाएंगे। और सफल इसे बनाना है क्योंकि हमें पीछे नहीं रहना है। मेन चीज़ ये है, मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारे गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादातर केसेस हमारे वाइवेक्स के हैं। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स इसका जो कारक होता है तो वो है, तो मेनली इसका 14 दिन का ट्रीटमेंट है। अच्छा, होता क्या है कि आप देखिएगा अक्सर लोग 5 दिन की दवा खाने के बाद इसका ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना है क्योंकि वो पैरासाइट आपकी बॉडी में रह जाएगा अगर आपने पूरा ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट नहीं किया। तो अभी हमारा इस चीज़ पे भी बहुत जोर है कि हर चीज़ों को लेकर के कि आपको हमें 14 दिन का ट्रीटमेंट पूरा करवाना है। अच्छा। और इसलिए हम हर घर घर ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और आज आपके इस रेडियो एमिटी के माध्यम से भी मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अगर किसी को मलेरिया होता है तो डॉक्टर ने अगर उसको 14 दिन का प्रेस्क्रिप्शन किया है तो आपको 14 दिन वो दवा खानी है। और हमारी आशा बहन जी आपके घर 3रे दिन, 7वें दिन और 14वें दिन इसी बात के लिए जाएगी, इंश्योर करेगी कि आपने दवा खाई है या नहीं खाई है। इसमें बेसिकली क्लोरोक्विन और प्रामाक्विन जैसी मेडिसिन होती हैं और प्रामाक्विन का ही 14 दिन का कोर्स होता है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये बुजुर्ग, महिला, बच्चे सबके लिए सामान्य? सबके लिए, बस डोज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो एज वाइज और आपके वजन के अनुसार वो डोज डॉक्टर उसी हिसाब को आपको प्रेस्क्राइब करके आपको देगा। अच्छा मैम, इस संचारी रोग के एलिमिनेशन में या जो भी मलेरिया का एलिमिनेशन है, इसमें आशाओं की क्या भूमिका रहती है? देखिए, आशा बहुत इम्पोर्टेंट है और
आशा हमारी रूट लेवल है, रूट लेवल वर्कर है। वो हर घर के, अब कोई भी एरिया है तो आशा को हर व्यक्ति जानता है तो अगर आशा किसी चीज़ को बताती है, किसी बीमारी के विषय में बताती है, और आशा हर प्रोग्राम देख रही है, चाहे वो संचारी रोग से रिलेटेड हो या हमारा मलेरिया डेंगू के जो अभियान वैसे चलते रहते हैं उसको है, या पोलियो का है, वैक्सीन्स का है, कुछ भी है तो आशा उसमें इन्वॉल्वमेंट आशा का पूरा रहता है। आपका टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारी में भी हमारे 2 पार्ट देखिए इसमें जुड़े हुए हैं। टीवी का भी इसमें है कि अगर उसको लगता है कि किसी को सस्पेक्टेड है तो उसका स्पुटम भी वो करवाती है, उसके बाद में प्रॉपर उसकी मेडिसिन चलवाती है। इसी तरह से आपका कुष्ठ रोग का है, अगर लगता है कि भाई कोई आपका त्वचा कहीं पे सुन्न है, कोई सेंसेशन नहीं, उससे इस तरह के उसको लक्षण मिलते हैं तो वो इसकी एंट्री भी करवाती है, यूडीएसपी पे ई-कवच पेड्स की एंट्री करती है, उसके माध्यम से हमें भी पता चलता है और आशा उसको फॉलो भी करती है और आगे फर्दर उस पर दवाइयाँ भी दिलवाती है। और दूसरा ये है कि आशा हमारा प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है। वो घर घर जाना, ई-कवच पे एंट्री करना, आभा आईडीज बनाना, अभी संचारी रोग अभियान में भी उसके यही सारे काम उसके पास में है। एंटोमोलॉजिकल सर्वे करना, मतलब हर घर का सर्वेक्षण करना कि आपको यहाँ कहीं पानी तो नहीं भरा है, आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपने किसी कंटेनर में कि पानी तो नहीं भर के रखा हुआ। इस चीज़ के लिए लोगों को लार्वा दिखाना और बताना कि ये आपको ये मच्छर बन जाएगा। लोगों को अभी बेसिक लेवल पर नहीं पता रहता है कि लार्वा क्या होता है, तो इस तरह की जानकारियाँ आशा घर घर पहुँचाती है। और इसमें संचारी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान का मतलब ये है कि आशा नॉक करेगी, दस्तक का मतलब खटखटाना, तो आशा हर घर पे विजिट करेगी, डोर टू डोर विजिट करेगी, खटखटाएगी, लोगों को बताएगी, प्लस उसको स्टिकर्स मिले हुए वो घर पे पेस्ट भी करेगी कि आपकी जानकारी के लिए स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर आपको हमारी बात कहीं से ना समझ आ रही हो तो आप उस स्टिकर को भी देखेंगे तो आपको बार बार ध्यान आएगा कि आशा बहन जी क्या बता रही है। तो मैम इसमें महिलाओं और बच्चों की क्या भूमिका है संचारी को रोकने में? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। महिलाएं तो देखिए बेसिक, क्योंकि आपका पूरा दिन अगर घर में गुजर रहा है और अगर आप वर्किंग भी हैं तब भी, क्योंकि वो एक ऐसी मतलब कहते हैं ना बड़ी सेंसिटिव प्राणी है, वो अपने बच्चों को लेके, अपने पति को लेके, तो ये है तो उसकी तो पहली प्रायोरिटीज यही है कि भाई आप अपने घर को आप हर दिन देख रहे हो, अगर आपको पता है और आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मच्छर काट सकता है और हो सकता है मलेरिया मुझे हो जाए, डेंगू हो जाए या मेरे बच्चों को हो जाए, तो ये अपने बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाना। शाम के समय आप उसको पूरे दिन, अभी देखिए जैसे आपका बरसात आएगा कंपलसरी है कि आप उसको फुल स्लीव्स पहनाइए, क्योंकि मच्छर क्या होता है डेंगू का आपको दिन में काटता है, तो फुल स्लीव्स अगर बच्चा इसी बातों के लिए, देखिए हमने सारे विद्यालयों में भी सूचना दे रखी है कि हर बच्चा जो फुल स्लीव्स पहन के आएगा ताकि डेंगू का मॉस्किटो उसको बाइट ना कर पाए। तो ये है। और दूसरा ये कि बच्चा जब भी बाहर घर से निकल रहा हो उसको हैंड वॉश, वापस आ रहा है उसको प्रॉपर तरह से हैंड वॉश सिखाना कि आपको कैसे करना, हाथ हमेशा धोने के बाद ही आपको खाना खाना है, इस तरह की चीज़ें महिलाएं ध्यान रखती हैं। तीसरा ये है कि घर में नेट्स का यूज़ करना, जैसे अगर मच्छरदानी अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो हमारे मच्छर विकर्षी चीज़ें आती है उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको भी नहीं यूज़ कर पा रहे तो आप अपने घर में लेमन ग्रास लगा लीजिए, या आप कई तरह के ऑयल आते हैं, जैसे नीम ऑयल आता है, तो वो बच्चों के हाथों पे पैरों पे लगा दिया, अगर कोई पार्ट खुला है वहाँ महिलाएं खुद भी लगा सकती हैं और अपने बच्चों को उस पर लगा सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें अपने घर के आसपास कहीं उनको लगता है कोई गड्ढा पड़ा है तो थोड़ा सा डीजल डलवा दिया, जला हुआ मोबिला, इस तरह की चीज़ें अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बचे जाएंगे। तो मैम आखिरी का एक प्रश्न आ रहा है कि अगर जन सामान्य को एक साधारण भाषा में आपको कुछ कहना है इस संचारी रोग को लेकर, मोटी मोटी भाषा में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए हमारा स्लोगन है कि बुखार में देरी पड़ेगी भारी। तो मेरा ये है कि अगर किसी को भी बुखार है तो अपने आप से कोई दवा नहीं लेनी है, आपको तुरंत जाना है जो भी आपके नज़दीकी फैसिलिटी है, हमारे चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या आपके आयुष्मान आरोग्य मिला जिला अस्पताल, आप जहाँ भी रह रहे हो नियर बाई 5 किलोमीटर में आपको 100% मिलेगा। आप जाइए, आपका मुफ्त में इलाज है और फीवर को आप अनदेखा ना कीजिए। सस्पेक्टेड हो सकता है किसी चीज़ का तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे, उसी हिसाब को आपको टेस्ट लिखेंगे। मैम हमारे जो रेडियो एमिटी की टीम है लगातार गांव में संचारी रोग का अभियान चला रही है, जागरूकता फैला रही है, रेडियो एमिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हमारी रीच वहाँ तक पहुँचती है जिन महिलाओं तक हम डायरेक्टली बहुत, क्योंकि देखिए हमारी भी सीमाएं हैं, हम हर महिला तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो आपकी आवाज़ के माध्यम से कम ये बात हर महिला तक, हर पुरुष तक, हर बच्चे तक पहुँचेगी। तो बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और आप लोग निरंतर बने रहिए हमारे साथ में और जनता के साथ में, ताकि
और भी हम अच्छी चीज़ें कर सकें। जी, तो श्रोताओं, आपने सुना कि मैम ने संचारी रोग के बारे में कितने अच्छे से जानकारी दी, क्या दवाइयाँ हैं, क्या टेस्ट हैं और क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को। तो उम्मीद करता हूँ कि मैम की सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी और इस संचारी रोग के अभियान में आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और जन जन तक इस जागरूकता को फैलाते रहिए। मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।